हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। BLLB एग्जामिनेशन 2021 का 5 ईयर कोर्स 5th सेमेस्टर का है लॉ ऑफ क्राइम्स फर्स्ट पेपर। आइए देखते हैं इसमें। ये पहला क्वेश्चन इसका कह रहा है कि कोई कार्य करने वाला दोषी नहीं होता जब तक कि उसका आशय ना हो। सुसंगत वादों की सहायता से परीक्षण कीजिए। यानी ये कह रहा है कि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उससे आप दोष सिद्ध नहीं हो सकते, जबकि दोष सिद्ध हो सकते हैं आप कि किसी भी कार्य के प्रति आप गलत तरीके से आपका आशय हो, तो आपकी सोच बहुत गलत हो। यानी आपको अपराध करने के लिए आपकी सोच आपराधिक दृष्टि से हो, तभी आप दोष सिद्ध माने जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपराध से आप क्या समझते हैं? अपराध के आवश्यक तत्वों को वर्णित कीजिए। अपराध क्या है कि विधि के नियमों के विरुद्ध कार्य करना ही अपराध है, और विधि के जो नियम बनाए गए हैं उसके विरुद्ध किसी भी चीज़ को मतलब किसी भी व्यक्ति या वस्तु को तोड़ना या किसी भी व्यक्ति को मारना पीटना, ये अपराध की श्रेणी में आता है, अपराध माना जाता है। तीसरा बताया गया कि दंड के निवारक सिद्धांत की विवेचना कीजिए। दंड क्या है कि यानी किसी को दंडित करना, यानी गलत तरीके से दंडित करना या मारना पीटना, जो इसके निवारक सिद्धांत हैं, इसको कैसे निवारण किया जाएगा, इसको कैसे रोका जाएगा, इसके बारे में आपको लिखना होगा। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन। महत्वपूर्ण वादों की सहायता से अपराध के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए। महत्वपूर्ण वाद, अब इस टॉपिक में जितने भी वाद दिए गए हैं इसके अतिरिक्त इसके माध्यम से, जिस वाद के माध्यम से इस प्रश्न में, उसके बारे में आपको डिफाइन करना होगा और लिखना होगा, बताना होगा और इसको व्याख्या करना होगा। अगला क्वेश्चन 5वां दिया गया है, चित्त विकृति की आपराधिक दायित्व के अपवाद के रूप में विवेचना कीजिए। अब चित्त विकृत क्या होता है? यानी अनसाउंड माइंड, यानी कोई व्यक्ति पागल है तो वह कैसे उसके प्रति अपराध किया जा सकता है और वह कैसे अपराध करता है, इसके बारे में बताना होगा आपको। अगला क्वेश्चन है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग ढाल के रूप में किया जा सकता है लेकिन तलवार के रूप में नहीं, इसकी टिप्पणी कीजिए। यानी कह रहा है कि आप अपनी रक्षा में, आपके पास कोई भी हथियार है तो आप अपनी रक्षा में उसका केवल डरा धमका सकते हैं, बाकी उसका प्रयोग इस तरह नहीं कर सकते हैं कि किसी को मार दें। यानी सीधे सीधे कह रहा है, आपके पास हथियार है, कोई गन है, किसी भी प्रकार का हथियार है, तो आप केवल उसको दिखा सकते हैं, उससे डरा सकते हैं, न कि किसी को गोली मार दें। तो ये प्राइवेट प्रतिरक्षा है। अगला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित कीजिए। क्या एक अकेला व्यक्ति इस अपराध के दोषी ठहराया जा सकता है? नहीं, आपराधिक षड्यंत्र, आपराधिक षड्यंत्र वह होता है, बताया जाए कि जब किसी भी अपराध को करने से पहले हम एक निर्णय बनाते हैं, एक षड्यंत्र करते हैं कि किस तरीके से अपराध किया जाएगा और किस तरीके से नहीं, तो उसके बारे में जो परिभाषा दी गई उसको बताना होगा। और क्या एक अकेला व्यक्ति इस अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है? बिल्कुल, जब कभी कई लोग होंगे तो एक अकेला व्यक्ति दोषी ठहराया जा सकता है, बट उसके जरिए किसी और अदर व्यक्तियों को दोषी माना जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन है ये, सामान्य उद्देश्य से आप क्या समझते हैं? वादों की सहायता से सामान्य उद्देश्य के आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। सामान्य उद्देश्य क्या है? सामान्य उद्देश्य के बारे में बताया गया है, आप देखते होंगे। आप इस क्वेश्चन के माध्यम से लिखेंगे और इसमें जो वाद बताए गए हैं उसके वादों को आप इसमें डिफाइन करेंगे। अगला क्वेश्चन है इसका 9वां क्वेश्चन, बलवा से आप क्या समझते हैं, यानी क्या तात्पर्य है उसका? कैसे बलवा दंगे से अलग है? यानी कहा जाए कि जो दंगा होता है, यानी दंगा मतलब मारपीट और उसके बीच में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, कई भी मतलब आपसी में दंगे बड़े बड़े हो जाते हैं, कहीं पे गोलियां बारूद या गोलियां भी चलने लगती हैं, तो उसके बारे में आपको लिखना होगा, उसका महत्व बताना होगा और कैसे अलग होते हैं मलबा और दंगा। लास्ट क्वेश्चन होगा 10वां क्वेश्चन, इसमें बताया गया है कि टिप्पणी लिखना होगा। पहला है, सामान्य आशय, सामान्य आशय दिया गया है और आवश्यकता और दुरुपदेशन, इन तीनों में आपको टिप्पणी करना होगा।
और आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो हमारे चैनल पे कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही देखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।